सो नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, राइट। अब लॉ ऑफ डिमांड होता है मांग का नियम। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं मांग का नियम। ओके, अब मांग का नियम हमें ये बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब ये होता है कि अन्य बातें जो है आपके पास, सब बच्चों ने पढ़ी होंगी, अन्य बातें समान रहने पर। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करते हैं? जब हमारे पास अन्य बातें जो रहेंगी वो ऑलवेज समान रहेंगी। अन्य बातें समान रहने पर, कौन सी अन्य बातें समान रहने पर? जो मैंने आपको लॉ ऑफ फंक्शन ऑफ डिमांड में बताई कि हमारे पास जो हमारी इनकम है, हमारे पास प्राइस है, हमारे पास रिलेटेड गुड प्राइस है और हमारे पास जो टेस्ट है उनमें कोई चेंज नहीं चाहिए। अगर उनमें कोई चेंज आता है तो हमारा प्राइस और डिमांड चेंज हो जाएंगी। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है? जब हमारे पास सिट्रस पेरिबस हो, राइट। तो मांग का नियम कब काम करेगा? जब हमारे पास सिट्रस पेरिबस होंगे, अन्य बातें समान रहेंगे। तो वस्तु में तो हम बात करेंगे कि अन्य बातें जब हमारे पास समान रहेंगी तो वस्तुओं की जो कीमत होगी, प्राइस और डिमांड होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास जो प्राइस है, P से प्राइस, T से डिमांड, तो D हमारे पास डिक्रीज होगा। इजी सिंपल सा मेथड है। और अगर हमारे पास प्राइस डिक्रीज होगा तो एज वेल एज डिमांड हमारे पास इंक्रीज होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास चाय टी, मान लो हमारे पास टी है, चाय पीते हैं लोग मैक्सिमम। तो बात करते हैं, अगर मान लो 10 रुपीज की चाय मिल रही है तो हम उसके 5 यूनिट्स ले रहे हैं, मतलब हम उसके 5 यूनिट्स जो है वो चाय के कप पी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्राइस जो है वो 10 से 20 रुपीज हो जाता है तो हम क्या करेंगे? यूनिट्स को कम करेंगे, कम चाय पिएंगे। तो ये हमारी डिमांड हो गई। आई विश आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस कम, अगर प्राइस कम हो हमारा तो हमारे पास उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। कोई चीज मुझे कम पैसों में मिलेगी तो मैं उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा ही करूंगी। और जैसे ही किसी चीज का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है आफ्टर 10 रुपीज 20 रुपीज, तो मेरे पास उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो इसी चीज को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइस एंड डिक्रीजिंग ऑफ डिमांड एज वेल एज P अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड टू द नेगेटिव रिलेशनशिप। दैट इज कॉल्ड टू द नेगेटिव रिलेशनशिप। और इसको आप और करके लिख लो, इसको आप इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हो, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड का नियम बोलते हैं कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन आने पर डिमांड जो है वो कम ज्यादा हो जाए, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। जैसे चाय अगर 10 रुपए की थी तो मैंने 5 यूनिट्स लिए, 20 रुपीज हुई तो मैंने 2 यूनिट्स कर लिए। तो इस चीज को मैं आपको एक कर्व पे बता के बताऊंगी जिसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। सो देखते हैं।